क्लास 7th मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 33 अभिमन्यु का आधा भाग समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि चक्रव्यूह की रचना हुई द्रोणाचार्य ने की और युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि हम में से किसी को भी उसमें प्रवेश करना नहीं आता है। तो पहले तो बेटा ये तय हुआ कि तुम जिस तरफ से प्रवेश करोगे हम सब तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा अनुकरण करेंगे। लेकिन बेटा हुआ क्या, जयद्रथ ने सभी का रास्ता रोक दिया और अब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर अकेले ही फंस गए और 6 महारथियों के बीच में अकेले पड़ गए। तभी बेटा दुशासन के पुत्र और अभिमन्यु के बीच में जो है घमासान युद्ध हुआ और दोनों ही बेटा एक दूसरे पर भीषण वार करते हुए गिर गए और दोनों में से बेटा दुशासन का पुत्र पहले उठ गया और अभी अभिमन्यु उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने सिर पर जोर से गदा का वार कर दिया। इस तरह से बेटा अभिमन्यु अकेले ही लड़ते लड़ते जो है वीर गति को प्राप्त हुए, मतलब उनके प्राण पखेरु उड़ गए। शिविर में बेटा उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण एक साथ पहुँचे और दोनों ही आपस में बात कर रहे थे कि आज जो है जैसे ही पहुँचे तो आपस में वे दोनों बात कर रहे थे कि आज कुछ अजीब सा बदला हुआ लग रहा है, फिर मेरा मन भी घबराया हुआ है। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे थे कि आज मैं घबराया हुआ सा, मुझे पता नहीं क्यों मेरा मन घबराया हुआ सा लग रहा है। मेरे सारे भाई सकुशल तो हैं और आज अभिमन्यु भी मेरे पास जो है हंसता हुआ नहीं आया। अब बेटा अर्जुन ने परिस्थितियों को देख करके सब कुछ समझ लिया। तब उसके बाद युधिष्ठिर ने बेटा सारी बातें युधिष्ठिर ने अर्जुन को बताई। अब उसके आगे का भाग, मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु इस अभेद व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। युधिष्ठिर ने बेटा बताया श्री कृष्ण को, युधिष्ठिर ने अर्जुन को बताया कि मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करो और रास्ता बना दो, हम सब तुम्हारा अनुकरण करते व्यूह में प्रवेश कर लेंगे। और युधिष्ठिर ने कहा बेटा कि मेरी ही बात मानकर अभिमन्यु ने व्यूह को तोड़ा था और अंदर घुसा था। हम भी उसी के पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यू को फिर से ठीक कर दिया। हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद हम तो बाहर रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। तब बेटा युधिष्ठिर ने कहा कि हम सब अंदर प्रवेश, जो अभिमन्यु था उसने तो चक्रव्यूह को तोड़ के अंदर प्रवेश कर लिया और हम सब पीछे पीछे चले और हम सब प्रवेश करने ही वाले थे कि जयद्रथ ने क्या किया, हम सबको वहीं पर रोक लिया और जो टूटा था चक्रव्यूह उसे फिर से जो है उसने बड़ी चतुरता से फिर से ठीक कर दिया। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। और इसके बाद बेटा अभिमन्यु कई महारथियों ने एक साथ मिलकर अकेले अभिमन्यु को जो है घेर लिया और उसे मार डाला। युधिष्ठिर की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि अर्जुन आर्द्र स्वर में हा बेटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेत आने पर वह उठा और दृढ़ता पूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार की। युधिष्ठिर की बेटा अभी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि अर्जुन जो है वह मतलब मूर्छित हो गए, हाँ बेटा कहकर मूर्छित हो गए। जब उन्हें बेटा होश आया तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, कहा कि जिसके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है वह जयद्रथ कल का सूर्यास्त होने से, उस जयद्रथ की मैं कल सूर्यास्त होने से पहले, मतलब सूरज के डूबने से पहले मैं उसका वध करूँगा। और इस तरह से बेटा अर्जुन ये कहते हुए गांडीव से
गांडीव पर जोर से टंकार की ध्वनि उत्पन्न की। सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा वृद्धक्षत्र के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसे धीरज बंधाया और बोला, सैंधव, आप भय न करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी, आप निसंक रहें। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। जब बेटा जयद्रथ को ये पता चला कि अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा की है तो वह दुर्योधन के पास गया और उसने कहा कि मैं अब युद्ध करना नहीं चाहता हूँ और मैं अपने देश को वापस लौटना चाहता हूँ। तब दुर्योधन ने बेटा उसे धैर्य बंधाया, धीरज बंधाया और कहा कि आप डर ना करें, मेरी सेना, पूरी सेना आपकी रक्षा करेगी, आप जो है निसंक रहें। दुर्योधन के इस प्रकार बेटा समझाने पर जयद्रथ ने दुर्योधन की बातें मान ली। सवेरा हुआ। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान से 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा गया। और अगला दिन आया बेटा और अगले दिन सवेरा हुआ और आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था की। युद्ध के मैदान में 12 मील की दूरी पर, मतलब युद्ध के मैदान से बेटा लगभग 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना और रक्षकों के साथ, मतलब कि रक्षक लगाए गए, रक्षकों के साथ उनको जो है रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भ्रुविश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा और सुदक्षिण पर एक ही साथ हमला करके वह उनको परास्त करके वह श्रुता युद्ध पर टूट पड़ा। और बेटा जयद्रथ की रक्षा के लिए किसे लगाया गया था? लगाया गया था भ्रुविश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथियों को जो है लगाया गया था। अर्जुन ने पहले क्या किया? पहले भोजों की सेना पर अर्जुन टूट पड़ा और इस टूटने के बाद कृतवर्मा, सुदक्षिण पर उसने एक साथ हमला किया और उन दोनों को हरा दिया और फिर हराकर वह श्रुता युद्ध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्रुता युद्ध के घोड़े मारे गए। श्रुता युद्ध के घोड़े अर्जुन के द्वारा मारे गए। इस पर उसने गदा उठाया और बेटा श्री कृष्ण पर प्रहार किया श्रुता युद्ध ने, लेकिन निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा श्रुता युद्ध को ही जा लगी, क्योंकि बेटा श्री कृष्ण ने वचन दिया था, मतलब ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन की तरफ रहूँगा, लेकिन ना तो मैं कोई शस्त्र चलाऊँगा, ठीक है, और अपनी सारी सेना तो दे दी। अर्जुन ने क्या कहा था, याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं स्वयं अर्जुन की तरफ, मतलब पांडवों की तरफ रहूँगा और मेरी सारी सेना कहाँ रहेगी? कौरवों की तरफ, लेकिन मैं युद्ध में कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं चलाऊँगा। तो बेटा श्रुता युद्ध ने जो है उनके ऊपर गदा से प्रहार किया, परंतु निशस्त्र थे, मतलब कि वह शस्त्र धारण नहीं किए थे और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर जो गदा फेंकी गई थी वह श्रुता युद्ध को ही जाकर लग गई और श्रुता युद्ध मृत होकर गिर पड़ा। इस प्रकार बेटा इस पर काम्भोजराज सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की उसका रथ चूर चूर हो गया, उसके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए। छाती पर बाण लगने से काम्भोजराज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। जो गदा बेटा श्रुता युद्ध ने श्री कृष्ण पर चलाई थी वह जाकर वापस उसे ही लग गई और वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब बेटा इस पर काम्भोजराज सुदक्षिण ने अर्जुन पर हमला कर दिया और अर्जुन ने भी क्या किया बेटा? बाणों से उसके ऊपर
वर्षा की। और काम्भोज राज का जो रथ था वह तो चूर चूर हो गया, मतलब टूट गया, उसके कवच के भी टुकड़े हो गए और छाती पर वार लगने से काम्भोज राज भी जो है मृत्यु को काम्भोज राज भी हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। मतलब वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर जाते हुए देखकर दुर्योधन चिंतित और दुखी हुआ। इस प्रकार बेटा अपना गांडीव हाथ में लिए हुए अर्जुन अपना गांडीव हाथ में लिए हुए कौरव सेना को चीरते हुए आखिरकार बेटा उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर आ जाते हुए देखकर दुर्योधन को बहुत चिंता हुई। दुर्योधन को चिंता भी हुआ और साथ में दुर्योधन दुखी भी हुआ। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उनके दिल एक बारगी दहल उठे। भ्रुविश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो गए। और बेटा जब दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन उस स्थान में पहुंच गया तो उसे चिंता भी हुई, साथ में वह दुखी भी हुआ। और जो लोग बेटा जयद्रथ की रक्षा कर रहे थे वो सारे 8 महारथी अर्जुन से मुकाबला करने के लिए अब तत्पर हो उठे। अब अगला पाठ है बेटा आपका पाठ 34, युधिष्ठिर की चिंता और कामना। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला कर दिया। दुष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा और दुष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर बेटा पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला कर दिया। अब दुष्टद्युम्न ने बेटा ये सोचा कि अगर जयद्रथ की रक्षा करने के लिए अगर द्रोणाचार्य चले गए तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा दुष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से द्रोण पर ही आक्रमण उसने अपना जारी रखा। इस तरह से बेटा 3 भागों में युद्ध बट गया। अर्जुन और 8 महारथी मतलब जयद्रथ की जो रक्षा कर रहे थे, दूसरी तरफ द्रोणाचार्य और दुष्टद्युम्न हो गया, दुष्टद्युम्न, और दूसरी तरफ बाकी जो पांडव सेना थी वो जो शत्रुओं पर जोर का हमला कर दी थी। 3 भागों में विभक्त हो गया और विभक्त होके कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर अब क्या हो गई, कमजोर पड़ गई। इतने में दुष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त सा होकर द्रोण पर वार करने लगा। दुष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्यकी का बाण उसे बीच में ही पुनः ना काट देता। अब बेटा इतने में दुष्टद्युम्न ने क्या किया, उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जाके चढ़ गया और द्रोण पर हमला करने लगा। दुष्टद्युम्न का हमला जो है लगातार हो रहा था और अंत में द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और उन्होंने एक अत्यधिक तीखा बाण, पैना बाण जो है दुष्टद्युम्न पर चलाया और वह बाण तो बेटा उनके प्राण ले ही लेता, लेकिन बीच में ही सात्यकी ने क्या किया, उनके बाण को बीच में ही काट दिया। अचानक सात्यकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया। अब जब सात्यकी ने बेटा बाण चलाया तो द्रोणाचार्य का ध्यान कहाँ चला गया, वह सात्यकी की ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार दुष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए। जब बेटा द्रोणाचार्य का ध्यान सात्यकी की ओर चला गया तभी बेटा पांचाल सेना ने क्या किया कि दुष्टद्युम्न को वहां से
हटा दिया। परंतु सात्यकी भी कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धाओं में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा। इस तरह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। और बेटा जब दुष्टदुम्न को वो लोग मतलब पांडव सेना के रथ सवार दुष्टदुम्न को वहां से हटा ले गए। इसके बाद बेटा द्रोणाचार्य और सात्यकी में युद्ध जो है होता रहा और दोनों वीर बड़ी देर तक लड़ते रहे। अब आइए बेटा पेज नंबर 84 पर। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है, तो वह अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। इसी बीच बेटा युधिष्ठिर को ये पता लग गया कि सात्यकी और द्रोणाचार्य के बीच में युद्ध हो रहा है। तो उन्होंने कहा, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए हैं, पीड़ित हो गए। और अब क्या करना चाहिए, हम लोगों को उधर चलना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। उसके बाद वह दुष्टदुम्न से बोले, द्रुपद कुमार आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध ना हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए दुष्टदुम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर कुमुख के पहुंच जाने पर बड़े ही परिश्रम के बाद सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। उसके बाद बेटा युधिष्ठिर दुष्टदुम्न से बोले कि द्रुपद कुमार आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर हमला करना होगा, नहीं तो सात्यकी का वध जो है वो द्रोण के हाथों हो जाएगा। और युधिष्ठिर ने बेटा द्रोण पर हमला करने के लिए दुष्टदुम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी और इस तरह से बेटा सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। इसी समय श्री कृष्ण के 5 जन्य की ध्वनि सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सात्यकी ने बड़ी नम्रता से कहा, युधिष्ठिर द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। क्योंकि बेटा युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना था द्रोण के लिए। तो इसी समय क्या हुआ, श्री कृष्ण ने 5 जन्य की ध्वनि की और यह सुनकर बेटा युधिष्ठिर जो है परेशान हो गए कि अर्जुन जो है इस घड़ी शायद मुसीबत में है, उनके सहायता के लिए जाओ। इतना कहते कहते बेटा युधिष्ठिर क्या हो गए, अधीर हो गए। तभी सात्यकी ने उनसे कहा कि द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और आपकी रक्षा करने का भार हमारे ऊपर है। महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं और मुझ पर भरोसा करके यह भारी जिम्मेदारी डाल गए। मैं उनकी बात को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता ना करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सका। सात्यकी ने बेटा युधिष्ठिर को समझाया कि आपकी रक्षा का भार वह हमारे ऊपर डाल कर गए हैं और वासुदेव और अर्जुन का आदेश है और यह उन्होंने बड़ी ही भरोसा करके उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया और ये जिम्मेदारी डालकर गए हैं। आप अर्जुन की ज़रा भी चिंता ना करें, क्योंकि अर्जुन को तो कोई भी जीत नहीं सकता। उधर जैसे ही सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चल पड़ा। वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गई और उन्हें पीछे हटना पड़ गया। इधर बेटा जैसे सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर गए, वैसे बेटा द्रोणाचार्य ने क्या किया कि पांडव सेना पर हमला कर दिया और पांडव सेना बेटा कई जगह से कई पंक्तियां उसकी
जो है कई जगह पर टूट गई और उन्हें पीछे हटना पड़ गया। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम, मेरा कहा मानो तो तुम अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी तथा अर्जुन का हाल चाल मालूम करो। युधिष्ठिर परेशान हुए और उन्होंने अब भीम से कहा कि भीम, मेरा कहना मानो और तुम अर्जुन के पास जाओ और जा कर के सात्यकी और अर्जुन का हाल चाल मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्यकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि तुम उनको कुशलतापूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, मैं समझ लूँगा कि सब कुशल है। साथ ही साथ बेटा युधिष्ठिर ने ये भी कहा कि सात्यकी मेरे ही कहने पर गया है, तुम जाओ और जाकर उनका हालचाल मालूम करो और उनको कुशलतापूर्वक अगर पाना तो तुम सिंहनाद करना, मैं समझ जाऊँगा कि सब कुछ कुशल है। क्लास 7 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया वो भी पढ़ेंगे और साथ में ये जो पाठ 34 है बेटा, इसका जो शेष भाग है वह भी आप आज पढ़ेंगे।